नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 20-22 साल पहले की एक घटना शेयर करेंगे। इंटरकास्ट लव मैरिज की एक घटना है। गांव में आजकल भी इंटरकास्ट लव मैरिज बहुत कम होती है और 20-22 साल पहले तो बहुत ही मुश्किल था। तो लड़का जो है गांव का रहने वाला था, लड़की शहर की रहने वाली थी। लड़का उसी शहर में कोई प्राइवेट काम करता था, प्राइवेट जॉब करता था, जिस शहर में लड़की रहती थी। पढ़ाई की अगर बात की जाए, लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी थी, लड़का थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। लेकिन अगर पैसे की बात करें, आर्थिक रूप की बात करें, तो लड़का इकोनॉमिकली स्ट्रांग था, लड़की थोड़ी गरीब घर से थी। क्योंकि लड़का एक किसान परिवार से संबंध रखता था, उसकी खेती की जमीन भी थी उसके पिताजी के नाम। लड़की एक ऐसे समुदाय से संबंध रखती थी जो खेती नहीं करते थे, तो उनके खेती की जमीन नहीं थी। लगभग 3-4 साल से उनका आपस में लव का चक्कर चल रहा था, लेकिन लड़के की इतनी हिम्मत नहीं थी कि माँ बाप के विरुद्ध जाके या अपने परिवार या रिश्तेदारों के विरुद्ध जाके उस लड़की के साथ इंटरकास्ट शादी कर सके, और घर वालों से बात करने की भी हिम्मत नहीं हुई। जब लड़का 26-27 साल का हो गया, तो लड़के के माँ बाप कहने लगे कि भी शादी की उम्र हो चुकी है, शादी के लिए रिश्ता है तो तुम खुद बता दो कोई देख रखी है, नहीं तो फिर हम रिश्ता देखते हैं। तो उसमें लड़के ने कहा कि ठीक है, तुम रिश्ता देख लीजिए। तो लड़के के माँ बाप ने एक लड़की देखी, उनको पसंद आ गई, लड़के को देखने के लिए बोला। तो लड़के ने कहा कि माँ बाप की पसंद मेरी पसंद है। लेकिन बाद में जब माँ बाप पसंद करके आगे, हाँ करके आगे, उसके बाद लड़के ने कहा कि मैं लड़की देखना चाहता हूँ, और वो अपनी बहन को लेकर लड़की को देखने के लिए चला गया। लड़की को देख के आने के बाद भी वो खुश था, कहने लगा लड़की मुझे पसंद है। लेकिन जो लव का चक्कर चल रहा था, उस लड़की ने उस पर लड़के पर दबाव डाला, और जिस कारण से लड़के ने अपने माँ बाप द्वारा पसंद की लड़की का जो रिश्ता था वो कैंसिल कर दिया। माँ बाप को दुख तो हुआ कि उनकी समाज में बेइज्जती भी हुई है, लेकिन लड़के ने एक नहीं सुनी। उसके बाद पता चला कि लड़का जो है जहाँ जॉब करता है वहीं पर शहर में एक दूसरी जाति की लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है। माँ बाप उसके लिए सहमत भी हो गए थे, भाई ठीक है, हमारी पसंद की तुमने नहीं की है तो ठीक है, जिसके साथ करना चाहता है उसके साथ कर लीजिए। लेकिन उसके साथ भी एक दिन बोलता करनी है, दूसरे दिन बोलता नहीं करनी है। उनकी आपस में कुछ विवाद हो जाता, कंट्रोवर्सी हो जाती, और एक दिन बोलता करनी है, दूसरे दिन बोलता नहीं करनी है। लास्ट में जाके ऐसा हुआ कि ना वो कर सकता था ना छोड़ सकता था। फिर उसके परिवार वाले कहने लगे भाई किसी भी तरह से इसका रिश्ता करवा दो। वो मेरे संपर्क में आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब इस तरह की समस्या है, वो लड़का किसी तरह से रिश्ता करवा दो। तो मैं लड़की वालों के घर गया जहां वो प्यार करता था, उनसे बात की, एक डेट फिक्स की। डेट फिक्स करने के बाद मैंने कहा, उस समय मैं फौज में था, कानपुर मेरी पोस्टिंग थी। मैंने कहा कि इस तारीख को मैं आऊंगा, क्योंकि हमें एडवांस में छुट्टी लेनी पड़ती है, और अगर कोई फेर बदलाव हो तो मेरे पास लेटर डाल देना, मुझे बता देना, क्योंकि उसमें फोन वगैरह की सुविधा नहीं होती थी, मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे। जो डेट फिक्स की गई थी उस डेट पर मैं छुट्टी लेके अपनी बीवी और बच्चों के साथ आया। सर्दी के महीने में जनवरी की डेट फिक्स की थी। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि उसने लड़के ने फिर से मना कर दिया उस लड़की के साथ रिश्ता करने के लिए। तो मैंने कहा भाई जब मैं उनके घर गया था, मैंने बात पक्की की थी, मैंने डेट पक्की की थी, तो इसमें तो मेरी भी बेइज्जती हो रही है। और लड़की वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि जब उनसे मैंने बात की थी और मैंने कहा था कोई बदलाव होता है आपने मेरे को सूचना देनी है, लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, उन्होंने मुझे सूचना क्यों नहीं दी। तो मैंने जब लड़की वालों से संपर्क किया तो वो टोल मटोल करने लगे। मैंने कहा जी ऐसे है कि मैंने एक डेट फिक्स की थी, मैं मदद कर रहा, लेकिन फिर भी आपने अपने आप ही रिश्ता कैंसिल कर दिया और मुझे बता तक नहीं। चलो जो भी हुआ, आगे से आप अपने खुश और ये अपने खुश, आप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ लो और ये लड़के के लिए कोई लड़की ढूंढ लेंगे। तो उसके बाद जो लड़का था उसका बड़ा भाई किसी दूसरी स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता था। वो जब छुट्टी आया तो उसने अपने भाई के लिए एक रिश्ता ढूंढा दूसरे शहर में। लड़की एमकॉम पास थी, जेबीटी भी करके थी। लड़की वालों को लड़का लड़के का परिवार पूरा पसंद था। वो कहने लगे भाई जल्दी करके करना है। तो लड़के का भाई बोला कि इतनी जल्दी क्या है, लड़की वालों को सोच समझ के रिश्ता करना चाहिए, क्योंकि पूरी जिंदगी का सवाल है। तो लड़की वालों ने ये पता करने के लिए लड़का जहाँ प्राइवेट जॉब करता था, किसी जान पहचान के बंदों को वहां पर फोन किया और उसका एड्रेस दिया। कहने लगे वहां से उसका पता लगाओ कि उसका व्यवहार कैसा है। तो जान पहचान वाले बंदे ने बताया वह लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ प्यार करता है, और वो भी 3-4 साल से करता है, और अगर आप अपनी लड़की का रिश्ता उसके साथ करोगे तो दिक्कतें आ सकती है। इसलिए लड़की वालों ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि जी हम तो कुंडली मिलाएंगे। सीधा नहीं बताया कि लड़के ने ऐसे ऐसे बताया है या लड़के के बारे में ऐसे पता चला है, कुंडली का बहाना बना के उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर वो लड़के वाले मेरे संपर्क में आए, कहने लगे जी आप किसी तरह से करवा दो, उसी लड़की के साथ करवा दो। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैंने एक बार डेट फिक्स की थी,
आपने फिर से तोड़ दिया था। और मुझे ना तो लड़के वाले ने बताया ना लड़की वाले ने बताया। मैं इतनी सर्दी में बिना रिजर्वेशन के छुट्टी लेकर बच्चों के साथ आया था। कितनी तकलीफ के साथ आया वो मुझे ही पता है। लड़के वालों ने मुझे सूचित करना चाहिए था और लड़की वालों ने भी मुझे सूचित करना चाहिए था। जब आपकी शादी कैंसिल हो चुकी थी तो मुझे बताना चाहिए था, मैं इतनी सर्दी में क्यों आता। तो कहने लगे जी माफी चाहते हैं, किसी तरह से आप करवा दीजिए। मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं करवाऊंगा। उसके बाद लड़का भी परेशान रहने लगा। एक दिन रात को दारू पीकर रात को 2 बजे अपनी बहन के पास फोन मिलाकर अपने पिताजी के कान के लगा दिया। और बहन ने जब उधर से हेलो किया तो इधर से पिताजी की आवाज आई। लड़की को एकदम शौक लगा कि रात को 2 बजे पिताजी क्यों फोन कर रहे हैं, कुछ न कुछ हादसा होगा तभी क्या हुआ। तो उसने कहा कि बाबू किस लिए फोन किया। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि बेटी ये भाई दारू पिए पड़ा है और ये कह रहा है मेरा ब्याह नहीं करवाते हैं। तो लड़की कहने लगी करवा तो रहे थे, ये खुद ही मना कर देता था। उसने समझा ठीक है बात करते हैं। फिर मेरे से संपर्क किया गया और मुझे कहा किसी भी तरह से आप उसी लड़की के साथ करवा दीजिए जिस लड़की के साथ करना चाहता है इंटरकास्ट। मैंने कहा मैं अगर जाता हूं बात करता हूं और कोई डेट फिक्स करता हूं, अगर उस डेट पे फिर ये लड़का मुकर गया फिर मैं क्या करूंगा, मेरी दोबारा से फिर बेइज्जती हो जाएगी। तो लड़के के जो बड़े जीजाजी थे उन्होंने कहा कि इस लड़के की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैंने कहा अगर आप जिम्मेदारी लेते हो तो मैं दोबारा से फिर बात कर लेता हूं। तो मैं उसमें 10 दिन की छुट्टी आया था और मैंने जाके लड़की वालों से फिर बात की। मैंने कहा जी पीछे की बात भूलकर अगर आप चाहते हो कि इनका ब्याह हो जाए, वो तारीख मैंने बताई कि आज से लेके 5-6 दिन मेरे पास टाइम था, इतने दिन का मेरा टाइम है, इतने दिन इस तारीख को मेरे को छुट्टी से वापस जाना है। इस तारीख के बीच में जिस दिन भी आपको होगे उसी दिन इनकी शादी हो सकती है। अगर इनको लंबा समय दोगे ये फिर आपस में फिर किसी न किसी बात पर झगड़ा करेंगे और फिर ये ना कर देते हैं। तो अगर इनकी शादी होगी तो इस शॉर्ट पीरियड में ही हो सकती है। लड़के वालों की तरफ से, लड़के परिवार वालों की तरफ से मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, आप देखिए। लेकिन लड़के की मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। अगर लड़का यहाँ बारात में आने के बाद भी अगर ये कहने लगा मुझे शादी नहीं करनी तो उसके लिए जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। तो लड़की वाले ने कहा कि उसके लिए हम जिम्मेदारी अपने आप ले लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, 15-16 बंदे बारात में आएंगे, ज्यादा कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं करना है। तो एक तारीख फिक्स की गई। उस तारीख को सुबह 7 बजे यहाँ से गांव से चले, क्योंकि वो शहर दूर पड़ता था, 3-3.5 घंटे का रास्ता था। वहां 10-10:30 बजे पहुंचे और शादी ब्याह का फंक्शन पूरे करने के बाद शाम को वापस गांव में आ गए। अगले दिन क्योंकि मुझे वापस जाना था मैंने अपनी ट्रेन पकड़ी, बीवी बच्चों के साथ वापस कानपुर चला गया। तो इस तरह से इतनी मुश्किल से उस शादी को संपन्न करवाया। उसके बाद मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है। वो किस हाल में है, अच्छे हैं नहीं है, खुश है ना खुश है, मुझे नहीं पता। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।